नमस्कार दोस्तों, अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो पूरा डिटेल्स हम इस वीडियो में सीखेंगे। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स देने का है और कैसे फॉर्म फिल किया जाता है, और एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में आपको बता देता हूँ सीधा कि पंजाब नेशनल बैंक में अगर आपका खाता था या आप खुलवाना चाहते हैं तो मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया थोड़ा चेंज हो गया है। तो वो जाने बिना आप डायरेक्ट जाके अकाउंट मत ओपन कीजिएगा। आप देखिए पहले कि आपके लायक है वो अकाउंट, आपके आपके जो कई सारे डिमांड्स हैं वो मीट करती है बैंक। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज़ देती है, और जो चार्जेस पंजाब नेशनल बैंक ने बढ़ाए हैं तो उसके हिसाब से आप रख पाएंगे बैलेंस। वो सब जाने बिना दोस्तों बिल्कुल अकाउंट कभी खोलेगा नहीं। तो मिनिमम बैलेंस चार्जेस के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये देखिए, पहले जो चार्जेस थे उसका सीधा डबल कर दिया पंजाब नेशनल बैंक ने। काफ़ी सारी बैंकों ने इंक्रीज किया है और उनमें से एक पंजाब नेशनल बैंक है। तो अगर आपका जो ब्रांच है वो मेट्रो सिटी में आता है, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता या चेन्नई, तो 10,000 रुपये आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। पहले ये 5,000 रुपये था। और अर्बन है, जैसे टायर 2 सिटीज़ होते हैं, छोटे सिटीज़ होते हैं, तो उन सिटीज़ में आपको 5,000 रुपये तक रखना पड़ेगा। जैसे जयपुर हो गया या और कोई छोटा नागपुर हो गया, ये सब अर्बन आ जाएंगे, तो 5,000 रुपये आपको रखना पड़ेगा। उससे भी छोटे जो सिटीज़ होते हैं, टाउन्स होते हैं, वहाँ पे 2,000 रुपये तक आपको रखना पड़ेगा। और रूरल एकदम जो गांव है जहाँ पे एकदम बैलेंस कम होना चाहिए था, वहाँ पे भी अभी 1,000 रुपये तक रखना पड़ता है। पहले ये 500 रुपये था। तो ये जाने बिना आप कभी खोलिएगा नहीं। आप किसी ब्रांच में जाते हो तो एक बार तपास कर लेना, एक बार आप पूछ लेना कि वो किस टाइप के सिटी में आता है, क्या वो अर्बन में आता है या सेमी अर्बन में आता है। मेट्रो तो आपको पता है ये 4 ही सिटी हैं। तो ऐसे में आप ज़रा पहले पता कर लीजिए कि आपका किस तरह का ब्रांच है, और उसके बाद ही खोलेगा। अगर आपको लगता है ये बैलेंस थोड़ा ज़्यादा है, आप मेंटेन नहीं कर सकते, तो बिल्कुल आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। किसी और बैंक में भी आप खोल सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए सीधा अकाउंट फॉर्म में चलते हैं। तो ये है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। ये नया फॉर्म है दोस्तों, ये लेटेस्ट फॉर्म है। कुछ अपडेट्स भी इसमें किए हैं, तो उसके प्रकार ही हमने फिल किया है। आप ये जाने बिना बिल्कुल अकाउंट ओपन करने मत जाइएगा, क्योंकि आपको धक्का लग सकता है बैंक में। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो पहला पेज है दोस्तों, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा है फॉर ऑफिस यूज़, तो ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर इंडिविजुअल पार्ट 1 है। तो ये पेज हमको ध्यान से भरना है। देखिए, या सबसे पहले तो आपको नाम भरना है। यहाँ पे हमने लिख दिया है, नाम लिख दिया है, फर्स्ट नेम लिख दिया है, लास्ट नेम लिख दिया है, मिडिल नेम है तो वो भी लिखना है, प्रीफिक्स लिख दीजिए, मिस्टर है तो मिस्टर, मिसेस है तो मिसेस, मिस है तो मिस, ऐसे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल दिया है, जेंडर डाल दिया है, मैरिटल स्टेटस मैरिड या सिंगल वो डाल देना, नेम ऑफ मदर या फादर कुछ भी आप डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिए कंडीशन लिखा है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फादर का नेम कंपलसरी है, लेकिन इस केस में पैन कार्ड था तो भी हमने फादर का ही नाम डाला है। यहाँ पे फादर का नाम डाल दिया है। नेशनलिटी क्या है वो लिखना ज़रूरी है दोस्तों। आपको लगेगा इंडियन ही तो है, वो छोड़ देते हैं, नहीं, आप इंडियन है तो इंडियन लिखना है, और अदर्स है तो वो टिक करके कहाँ पे आप रहते हैं वो बहुत ज़रूरी हो गया। ये लेटेस्ट अपडेट है पंजाब नेशनल बैंक का, ये बहुत ज़रूरी है मेंशन करना, ठीक है ना। टैक्स रिलेटेड पर्पज़ के लिए, और कुछ नहीं। और मोबाइल नंबर डाल दिया है, ईमेल आईडी आपको डलवाना है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस, तो किस तरह का आप आईडी प्रूफ दे रहे हैं। अगर आप वोटर आईडी दे रहे हैं तो उस पर टिक कीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस है तो उस पर टिक कीजिए, आधार है तो उस पर टिक कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट नंबर आपको लिखना है, और किसने इशू किया है। वोटर आईडी कौन इशू करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ऐसे पैन कार्ड कौन इशू करता है, आईटी डिपार्टमेंट, और आधार कार्ड कौन इशू करता है, UIDAI, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कर दीजिए। फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो वापस यहाँ पे एड्रेस डिटेल मांगा है, जो आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया है डॉक्यूमेंट, उस पर क्या एड्रेस है वो यहाँ पे लिखना है। मतलब परमानेंट एड्रेस क्या है आपका, ठीक है ना। इन शॉर्ट परमानेंट एड्रेस क्या है, तो परमानेंट एड्रेस किस तरह का है पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ रेसिडेंस है, बिजनेस नहीं करते, ऑफिस नहीं है, तो सिर्फ रेसिडेंशियल पे टिक किया है, वो डिटेल डाल दिया है, एड्रेस लिख दिया है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, करंट लोकल करस्पॉन्डेंस। कई बार क्या तो लोगों का परमानेंट एड्रेस एक होता है लेकिन वो रहते कहीं और है, तो उसका उनके पास कुछ और प्रूफ होना चाहिए, जैसे यूटिलिटी बिल हो गया, भाड़ा करार हो गया, रेंट एग्रीमेंट हो गया। तो अगर वो नहीं है, अगर जैसे इस केस में दोनों एड्रेस जहाँ पे वो जहाँ जो उनके परमानेंट एड्रेस में मेंशन है वही है, करस्पॉन्डेंस भी और परमानेंट भी, तो वही लिख दिया है। अगर आपका कुछ डिफरेंट है तो करस्पॉन्डेंस में यहाँ पे मेंशन कीजिए कि आपको जैसे ATM कार्ड, चेकबुक कौन से एड्रेस पे चाहिए, वो सब यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन
उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा, और वो प्रूफ यहाँ पे मेंशन करना है। किस तरह का प्रूफ है, यूटिलिटी बिल है, लाइट बिल है, या गैस बिल है, कुछ भी है, म्यूनसिपल टैक्स रिसीट है, या भाड़ा करार है, तो उसका डॉक्यूमेंट नंबर लिखना है, डेट लिखना है, ऐसा। फिर टैक्स प्रूफ में क्या आता है, पैन कार्ड। पैन कार्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। टैक्स जो आपका ट्रैक करता है वो पैन कार्ड है। अगर आप कहीं और रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, जैसे कनाडा, यूएसए में रहते हैं, तो वहाँ पे टिन नंबर आता है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो उसका भी डॉक्यूमेंट नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। ये डिटेल क्या है दोस्तों, भारत सरकार को बाहर के कंट्रीज़ को भी देना पड़ता है डबल टैक्स इवेशन अवॉइड करने के लिए। कई लोग जो इंडिया में कमाते हैं वो अमेरिका में भी कमा रहे होते हैं, लेकिन दोनों जगह बताते नहीं है कि हम दूसरे कंट्री से भी कमा रहे हैं, तो उस पर्पज़ के लिए ये यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। तो क्या भारत सरकार ये डिटेल अमेरिकन गवर्नमेंट को भी देती है, और वहाँ पे फिर उनका उसके हिसाब से ट्रैक किया जाता है टैक्स, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इनकम एंड प्रोफेशन एक्टिविटी डिक्लेरेशन क्या करता है, ये बंदा क्या करता है, तो इस केस में ये सर्विस करता है प्राइवेट कंपनी में, तो वो टिक किया है। फिर उसके बाद बिजनेस है, तो किस तरह का बिजनेस है, अगर इसमें मेंशन नहीं तो आपको यहाँ अदर्स में लिखना है। एनुअल इनकम कितना है, नेचर ऑफ बिजनेस में आप जो बिजनेस करते हैं उनको लिखना है ये सिर्फ। ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पे सर्विस करते हैं, तो वो कंपनी का नाम लिखा है, क्या पोजीशन है, मैनेजर है तो मैनेजर। फिर पॉलिटिकली एक्सपोज है कि नहीं, तो यहाँ पे नन है, पॉलिटिकली एक्सपोज नहीं है। रिलीजन कौन सा है, कैटेगरी कौन सा है, जनरल है, ओबीसी है। फिर नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने हैं उसके हिसाब से डाला है। आइडेंटिफिकेशन मार्क कुछ है, जैसे कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है आपके बॉडी में, तो वो उसके बारे में लिखना है। वो किसके लिए, लेकिन इलिटरेट्स के लिए, आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप इलिटरेट नहीं है तो वो छोड़ दीजिए। इलिटरेट मोस्ट प्रॉब्ली ये वीडियो देख भी नहीं रहे होंगे, तो यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ रेसिडेंशियल इंडिविजुअल है, नॉन रेसिडेंट, मैंने यहाँ मेंशन किया कि अगर आप अमेरिका में रहते हो वो नंबर लिखना है, तो वो बंदे को यहाँ पे नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल लिखना है, मतलब NRI, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप टिन नंबर डाल रहे हैं पैन नंबर की जगह, तो यहाँ पे आपको NRI वाला स्टेटस डालना है, नॉन रेसिडेंट। अभी ये इंडिया में रहते हैं तो रेसिडेंट इंडिविजुअल। कस्टमर टाइप स्टेटस में किस तरह का है, ये जनरल है, ज़्यादा उम्र का नहीं है, सीनियर सिटीजन नहीं है, स्टाफ नहीं है, कुछ नहीं है, ये जनरली है। फिर पर्सन डिसेबिलिटी है, नो है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट है, तो ऐसा। फिर डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग कम सेल्फ सर्टिफिकेशन की मैंने जो डिटेल्स दी हैं वो सब सही है, आप वेरीफाई कर सकते हैं उसके बारे में। यहाँ फ़ोटो लगाना है दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक इंक से यहाँ पे सिग्नेचर करना है, नेम ऑफ द प्लेस और डेट। बस हमारा फॉर्म अभी थोड़ा सा ही बचा है। अब ये जो पेज है ये वही सब डिटेल्स है, एक बार कंफर्मेशन ले रहे हैं। नॉमिनेशन डिटेल्स वगैरह यहाँ पे मांगेंगे। एटीएम कार्ड पे किस तरह का नाम चाहिए आपको, आप मनीष शर्मा है नाम तो मनीष रखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, मनीष लिखेंगे तो वही आएगा आपके एटीएम कार्ड पे लिखा हुआ। चेकबुक आपको चाहिए तो टिक कीजिए, नेट बैंकिंग चाहिए तो वो टिक कीजिए, और नेट बैंकिंग चाहिए तो किस तरह का आपको ट्रांजैक्शन करना है या सिर्फ व्यू करना है बैलेंस वगैरह, तो उसके हिसाब से आप टिक कीजिएगा। SMS अलर्ट, मोबाइल बैंकिंग चाहिए कि नहीं। फिर नॉमिनेशन, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर स्पेशली अगर सेल्फ अकाउंट है आपका, जॉइंट में नहीं है अकाउंट खुलवा रहे हो, तो नॉमिनी तो रखना पड़ेगा ना, कुछ हो गया तो कौन क्लेम करेगा वो पैसा, तो उसके लिए नॉमिनेशन वाला कभी छोड़ना नहीं दोस्तों। ऐसा मत सोचिए कि अरे किसको रखने का, वो जाने दो, ऐसा नहीं सोचने का, नॉमिनेशन हमेशा रखने का, चाहे आप जॉइंट अकाउंट भी खुलवा रहे हो, नॉमिनेशन में रख देने का, ठीक है ना। तो उतना कर दिया है, एज लिख दिया है, क्या रिलेशनशिप है। अब इस केस में देखिए नाम क्या है, रजनी शर्मा है, और मोबाइल नंबर भी उनका डाल दिया है। एक बार ये उनको भी बता दीजिएगा कि ये नॉमिनी लिखा तो है लेकिन है कौन, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे भरना है। ये भरने के बाद अभी नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपके सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर डिटेल्स है, फोटो है, वो सब स्कैन किए जाएंगे, अपलोड किए जाएंगे। तो कभी भी आप किसी को भी चेक देते हैं, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी है, वो इसी पेज को देखेगा। वो पहले जो आपने साइन किया वो सब नहीं देखेगा, इस पेज को देखिएगा, इसलिए ध्यान से साइन करना, गलती मत करिएगा। यहाँ पे नाम लिखना है ऊपर, यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है, यहाँ पे साइन करना है आपको, ठीक है ना। इतना करने के बाद नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट पेज दोस्तों, फट का डिक्लेरेशन, और ये लास्ट पेज है। और जैसे मैंने बोला था, अगर आप किसी और कंट्री के रेसिडेंट है तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पेज है। अगर आप इंडिया में भी है तो ये पेज फिल करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको फ्यूचर में दिक्कत आ सकता है। तो फट का डिक्लेरेशन आपको देना पड़ता है। अभी हर बंदे को जो भी इंडिया में अकाउंट खोलता है या उसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसको ये फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है।
आपको यहाँ पे डायरेक्ट आप चालू कर सकते हैं। आपने नाम लिख दिया है, सिटीजनशिप कहाँ के हैं, इंडिया है तो इंडिया, नहीं तो कंट्री का नाम मेंशन कीजिएगा कहाँ। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो ये आपको भरना है, अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो आपको ये वाला कॉलम भरना है। मैंने लिखा है इफ़ आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना, ये मत देखिएगा, ये गलती हो गई है। इफ़ आउटसाइड इंडिया ही आपको एड्रेस लिखना है। जैसे अमेरिका में रहते हो तो अमेरिका का पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जैसे आपके पासपोर्ट पे या वीज़ा पे जो या जो वहाँ पे भी आपका एड्रेस प्रूफ है उसके हिसाब से है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इंडिया में रहते हैं तो आपको इंडिया का प्रूफ यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इंडिया से बाहर रहते हो तो कंट्री का नाम यहाँ पे मेंशन करना है, कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस, टिन नंबर यहाँ मेंशन करना है, और लास्ट में आपको डिक्लेरेशन देके यहाँ पे साइन करना है। तो इतना था दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर के बारे में। ये लास्ट वाला जो है, ये अगर माइनर है उस केस के लिए, तो माइनर का अकाउंट खोल रहे हैं तो ये एक लास्ट पेज है, अगर आप नहीं है तो ये छोड़ सकते हैं। तो इतना था दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक के फॉर्म के बारे में। अगर आपको कुछ और डिटेल की ज़रूरत है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूँगा। मैं करता भी हूँ, आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में जो मेरे को पूछता है हर किसी को मैं रिप्लाई देता हूँ, उनकी हेल्प करता हूँ। तो कुछ भी आपको ज़रूरत है तो एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे को सपोर्ट कीजिएगा। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे को सब्सक्राइब करते हैं, आप कमेंट्स में मेरे को अपने डाउट्स पूछते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों, चाहे आपका किसी भी बैंक का अकाउंट हो, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो या SBI हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो या ICICI बैंक हो, HDFC बैंक हो, कोई भी आपको दिक्कत है, कहीं पे भी आपको दिक्कत आ रहा हो, या आपने बैंक में गए हो, आपको बराबर जवाब नहीं मिला, आप कन्फ्यूजन में है कि क्या करें, अभी बैंक में जाते हैं तो कोई जवाब नहीं देता बराबर, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको बताऊंगा क्या सोल्यूशन है। अगर बैंक एम्प्लॉय ने आपको कोई जवाब दिया है और वो आपको गलत लग रहा है तो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि बराबर जवाब दिया है कि नहीं। अगर कुछ गलती है तो क्या गलती है वो भी आपको बताऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए टारगेट बैंकिंग नॉलेज के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कुछ भी ज़रूरत हो मुझे बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।